चलिए देखिएगा, हमने नेट बैंकिंग में तीनों मोड देख लिए थे। यहाँ पे आपका एनईएफटी क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है और साथ ही साथ आईएमपीएस क्या होता है। ठीक है, लिमिटेशंस आपने देख ही ली थी और तीनों का वर्क सेम ही होता है, बस उनके जो कंडीशंस है वो अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, चलिए अब हाँ, ये जो चीजें हैं, आज का जो टॉपिक है उसी के आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। यूपीआई सिस्टम, ठीक है, क्या है यूपीआई? तो हेडिंग आप बनाइएगा यूपीआई। देखिए आजकल समय के हिसाब से, देखिए सिचुएशन के हिसाब से कोई कोई ड्रॉबैक वगैरह होते रहते हैं, या फिर आप चीजों को आसान बनाना चाहते हो। ऐसा नहीं कि ड्रॉबैक ही हो, आप चीजों को आसान बनाना चाहते हो, तो नए नए इंटरफेसेस, नए नए टेक्नोलॉजी आती रहती हैं कि जो पुरानी चीजें हैं, अगर ज्यादा, हमारे सिंपल सी बात है, कोई भी पुरानी चीजें होती हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, लॉन्ग प्रोसेस होती हैं, टाइम टेकन होती हैं। तो उसकी जगह पे हम लोग ट्राई करते हैं यार ऐसे कोई प्रोसेस लेके आए, ऐसा कोई सिस्टम लेके आए, ऐसा कोई इंटरफेस लेके आए जिसके थ्रू चीजें क्या हो हमारे लिए और आसान है, पहले से बेटर हो सके। ठीक है, उसी तरीके से अ, हाँ हाँ, मतलब तेज में भी हो सकता है मीटिंग एंड हो गई हो, ठीक है, इसलिए 18 मिनट का रहा होगा, हो सकता है मीटिंग एंड हो गई हो। ठीक है, चलिए, बाकी आईएमपीएस तक पढ़ाया जा चुका है ना, अगर वहां पे देख लेंगे, अगर वीडियो को इशू होगा तो बता दूंगा आपको। कभी कभी मीटिंग एंड हो जाती है लास्ट में, तो क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पाती आगे। ठीक है, गुड आफ्टरनून प्रगति। चलिए, तो उसी तरीके से यूपीआई क्या है, आपके पास एक पेमेंट मोड सिस्टम है। दरअसल ये भी आपका क्या है, एक पेमेंट मोड सिस्टम है यूपीआई, जो क्या करता है यहाँ पे मल्टीपल बैंकों को, ठीक है, बोल सकते हैं कंबाइन करता है। कि मतलब मल्टीपल बैंकों को कंबाइन करने का मतलब है आप किसी भी बैंक में इसके थ्रू पैसा भेज सकते हैं, और एक बैंक अकाउंट से आप दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा डायरेक्टली भेज सकते हैं, बीच में किसी भी टाइप का इंटरमीडिएट पर्सन नहीं हो। ठीक है, सैटरडे की क्लास, सैटरडे क्लास सैटरडे क्लास 12 से एक आईओटी नहीं चली थी। ठीक है, तो चलिए ठीक है, सैटरडे आपका बीत गया और 12 से एक जो क्लास आईओटी नहीं चली थी ना, सैटरडे को और कोई क्लास नहीं थी। ठीक है प्रगति, ये क्लास तो कंटिन्यू हो रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए देखिए, तो हाँ, फोकस इस पे करो, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, सभी लोग ट्राई करो। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो भी आप कर लेना मुझसे, या कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। अभी मैं लास्ट में टाइम दे दूंगा, ठीक है, कुछ मिनट का। ओके, तो यूपीआई देखिए, तो मैं यही कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि यूपीआई होता है, इसका फुल फॉर्म सबसे पहले आप बता दे रहा हूँ, फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड, इट स्टैंड फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास क्या है, एक सिस्टम है। ये क्या है, एक सिस्टम है जो क्या करता है कि एक बैंक अकाउंट से, या पेमेंट मोड है इसके पास, ये पावर इसको दिया गया यूपीआई को, कि ये क्या करते हैं, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, सेम उसकी तरह है, जैसे आईएमपीएस था, जैसे आईएमपीएस था, तो सेम उसी की तरह ये भी है, यूपीआई भी है। लेकिन बस एक फायदा वहां भी होगा आईएमपीएस में, आपको ध्यान दीजिएगा, अगर आप आईएमपीएस के थ्रू पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपको एक टास्क परफॉर्म करना होता है, ऐड बेनिफिशियरी। ठीक है, आपको ये करना पड़ता था, ऐड बेनिफिशियरी का मतलब, जिनके पास आपको पैसा ट्रांसफर करना है, अगर ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर करना है तो पहले उनको ऐड करना होता था। ठीक, तो ऐड करने के लिए आपको उनका नाम चाहिए होता है, मतलब उनकी पूरी डिटेल चाहिए होती है, अकाउंट नंबर चाहिए होता है, आईएफएससी कोड चाहिए होता है। ठीक है, बैंक का नाम क्या है, बैंक चाहिए होता है, एड्रेस चाहिए होता है। ठीक, मतलब ये सारी चीजों की आपको जरूरत पड़ती है, इन चीजों की आपको रिक्वायरमेंट होती है। तब अगर ये चीज आप इंटर करते हैं, और इंटर करने के बाद भी नहीं है कि पैसा तुरंत सेंड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो बैंकें होती हैं सबका अपना अपना टाइम होता है। जैसे मान लेते हैं, आप क्या करते हो, ये कोई बैंक है, ये बैंक मान लेते हैं एसबीआई है, एसबीआई कहता है कि हम जो बेनिफिशियरी को एक्टिवेट करेंगे वो 4 आवर्स के बाद करेंगे, मतलब सबका टाइम होता है, 4 घंटे के बाद करेगा। कोई कोई तो 12 घंटे बाद क्या करेंगी, एक्टिवेट करती हैं, और कोई कोई 8 घंटे में एक्टिवेट करती हैं, कोई कोई 2 ही घंटे में एक्टिवेट कर देती है। मतलब
जब वो लोग बेनिफिशियरी को ऐड करके एक्टिवेट कर लेंगे तभी जा करके आप पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। ठीक है, वहां पे इसका मतलब है कि आईएमपीएस में सारी चीजें सही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 24/7 की सर्विस थी, लेकिन एक प्रॉब्लम ये था कि वहां पे बेनिफिशियरी को ऐड करना पड़ता था, और ऐड करने के बाद जब वो बेनिफिशियरी एक्टिवेट हो जाता था तब जाके आप एक प्रॉपर अमाउंट सेंड कर सकते हैं। वैसे कम अमाउंट सेंड करना होता था, तुरंत कर सकते थे, बट अगर आप चाहते हो नहीं, आपको क्या करना है, 20,000, 25,000, 50,000 भेजना, सेंड करना है, तो इस सिचुएशन में आपको बेनिफिशियरी को ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सेंड कर पाएंगे एक्टिवेट होने के बाद। अगर बहुत इमरजेंसी हो तो आपको बैंक जब तक एक्टिवेट नहीं करता, 4 घंटे 8 घंटे तक वेट करना होगा, तभी जा करके आप एक थोड़ा सा बड़ा अमाउंट सेंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यूपीआई में ऐसा नहीं, यूपीआई में ऐसा नहीं है। यूपीआई में क्या होता है, अगर आपका यूपीआई सिस्टम है तो आप तुरंत क्या करो, जैसे यूपीआई में क्या होता है, एक वर्चुअल आईडी होती है, जब आप रजिस्टर्ड होते हो यूपीआई सिस्टम में, अपने अकाउंट को आप रजिस्टर्ड करते हो, तो वहां पे क्या होता है कि आपको एक वर्चुअल आईडी मिलती है। उसी वर्चुअल आईडी से आप क्या, बेनिफिशियरी की वर्चुअल आईडी के पास आप पैसा सेंड कर दोगे। मतलब वहां पे इतना टाइम नहीं लगना है एक्टिवेट होना, ये सब चीजें होने में टाइम नहीं लगेगा, ये सब चीजें वहां पे नहीं होंगी। ठीक है, इसलिए आप तुरंत चाहे जितना पैसा चाहते हैं किसी को भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी का मतलब ये होता है, ध्यान दीजिएगा, ये मैंने उस समय भी डिस्कस किया था। देखिए, बेनिफिशियरी का मतलब ममता ये होता है कि आप जिसके अकाउंट में पैसा भेजना चाहते हैं, ठीक है, पर्सन हु रिसीव द मनी, जो मनी को रिसीव करेगा, फंड को रिसीव करेगा, वो बेनिफिशियरी हो। जैसे मैं अगर आपके पास पैसा भेजना चाहूँ तो मैं अपने अकाउंट में पहले आपको ऐड करूंगा, फिर मैं पैसा ट्रांसफर करके आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस जो भी करना हो कर पाऊंगा। ठीक है, उसके पहले ये पॉसिबल नहीं है। अगर मुझे 20,000 सेंड करना है, 50,000 सेंड करना है, तो मुझे पहले आपको ऐड करना होगा, तभी जाके मैं सेंड कर पाऊंगा। समझ में आई बात, बेनिफिशियरी का मतलब समझता। ओके, तो ये होता है। लेकिन यूपीआई में मैं ये कह रहा हूँ कि आपको बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद इतने टाइम तक वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें सारा काम तुरंत हो जाता है। आपको चाहे 20,000 भेजना हो, चाहे 25, चाहे 40,000 भेजना हो, तुरंत आप किसी को भेज सकते हो। ठीक है, अगर आपने क्या किया हुआ है, इनेबल किया हुआ है यूपीआई सिस्टम को अपने बैंक अकाउंट से, ठीक है, या आप यूपीआई को यूज कर रहे हो ना। हर बैंक जो होती है, सारी की सारी जो बैंक होती है, अपना एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, उसी को हम यूपीआई बोलते हैं। ठीक, उसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट यूपीआई है, जैसे गूगल पे है, गूगल पे आपका एक यूपीआई है। ठीक, ऐसे भीम यूपीआई होता है, गवर्नमेंट यूपीआई है। तो ऐसे बहुत सारे क्या यूपीआई हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट। ठीक है, लेकिन हाँ, किसी भी यूपीआई अगर आप यूज करते हो तो सीधा सीधा पैसा कहाँ जाता है आपके पास, एक आपके अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में जाता है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता है। लेकिन एक चीज और मैं यहाँ पे डिस्कस अभी कर दे रहा हूँ, फिर आगे इसको लेके बढ़ रहा हूँ, कि कुछ लोगों के दिमाग में पेटीएम वगैरह होगा, तो पेटीएम यूपीआई नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, पेटीएम कभी यूपीआई नहीं होता है। पेटीएम आपका ई वॉलेट होता है। ई वॉलेट का मतलब जहाँ पे आप कुछ कैश रखते हो, डिजिटल रखते हो, ठीक है, और डिजिटल रखते हो, डिजिटल अमाउंट कुछ अपना रख लेते हो, उसके बाद किसी को पे करते हो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि पेटीएम के थ्रू क्या होता है, आपके बैंक अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट डायरेक्टली जाता है, ऐसा नहीं है। पेटीएम में क्या होता है कि पैसे पहले आप अपने बैंक अकाउंट से कुछ पैसा इसमें ऐड कर लेते हो, मतलब एक क्या है, आप बोल सकते हो यहाँ पे वॉलेट है, जिसमें आपने रख लिया, अब किसी को पे करना चाहते हो तो पे कर सकते हो। ठीक है, ये पेटीएम का सिस्टम है, और पेटीएम आपका यूपीआई नहीं होता है, पेटीएम आपका ई वॉलेट होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे ई वॉलेट कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और ई वॉलेट यूपीआई में क्या डिफरेंस होता है। तो मेन डिफरेंस मैंने बता दिया है। यूपीआई का मतलब यूज करके पैसा आपके बैंक अकाउंट से उसके बैंक अकाउंट भेजेगा जो जिसमें आप भेजना चाहते हो। पेटीएम क्या करेगा, पहले आपके बैंक अकाउंट पैसा अपने पास रखेगा, फिर उसके पास भेजेगा, अगर तरीका देखा जाए तो। इसका मतलब है पेटीएम अपने पास पैसे को रखेगा, अगर इसके सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ गई, अगर इसके सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ये सिंपल सी बात है कि पैसा ट्रांसफर आपका नहीं होगा। लेकिन यूपीआई को आरबीआई गवर्न करता है। जो यूपीआई सिस्टम जितने भी होते हैं, चाहे आपके पास सब आरबीआई से क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं, और उसी के निर्देश या सिस्टम पे क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो हर बैंक का जो एप्लीकेशन होता है वो क्या यूपीआई है। ये मोबाइल बेस्ड होता है, ध्यान रखना, मोबाइल से हम ऑपरेट करते हैं। यूपीआई सिस्टम को हम कभी लैपटॉप वगैरह से ऑपरेट नहीं करते हैं, मोस्टली मोबाइल के लिए ही प्रेफर किया जाता है। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पे लिख लेना आप, यूपीआई सिस्टम, सर भीम यूपीआई में 10,000 से ज्यादा पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते,
नहीं नहीं, जैसे अगर आप ऐड करते हो, ठीक है, आप ऐड करते हो, अगर आप जैसे क्या होता है कि अगर आप ऐड कर लेते हो तो ऐड करने के बाद जैसे उसमें बहुत सारे केसेस कंडीशंस होती हैं, ठीक है, किसने क्वेश्चन पूछा था, ममता, तो केसेस कंडीशंस होती हैं, ठीक है, तो अगर आप बेनिफिशियरी ऐड करके ये काम करते हो, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पेटीएम कंपनी है, पेटीएम बहुत बड़ी कंपनी है घनश्याम, पेटीएम खुद बहुत बड़ी कंपनी है, और इतनी बड़ी जैसे आपके पास फ्लिपकार्ट नहीं है, अमेजॉन नहीं है, आपके पास क्या है, गूगल है, इस टाइप की पेटीएम में बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है इस वक्त, ठीक है। पेटीएम में जॉब्स देखते नहीं बहुत निकलती हैं, प्रोग्रामर हर टाइप की जॉब्स निकलती हैं यहाँ पे, तो पेटीएम खुद एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसको वही मैनेज करती है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये आरबीआई सिंपल द्वारा आरबीआई से कनेक्टेड है, पेटीएम भी क्या है, आरबीआई से कनेक्टेड है, तभी तो बैंक अलाउ करती है इसको पैसा ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन पेटीएम जो अमाउंट आ जाता है उसको आप खुद मैनेज करती है, ठीक है। हम्म, तो यहाँ लिख लीजिएगा यूपीआई सिस्टम ट्रांसफर द मनी from one account to other, from one account to other directly, means no intermediate person, party involved, कोई भी इंटरमीडिएट पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है, चीज का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, इसके बाद इसी में, अब अगर मैं बात करूं तो होता कैसा है, आप सभी को पता है, किसी भी बैंक से आप किसी भी बैंक में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बैंक, किसी भी बैंक में आप किसी से भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट लिख लेना है यहाँ पे, यूपीआई इज ए सिस्टम, फर्स्ट पेज ओके कर दीजिए, लीजिए, हो गया। यार प्रैक्टिकल वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो आप उसको देख लेना पूरा पढ़ने के बाद, यहाँ पे हर एक चीज का प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। हाँ मतलब टूल्स वगैरह में प्रॉब्लम हो जाती है इस वजह से, ठीक है। मैं क्या करूंगा, जितने भी चीजें हैं मैं सबकी एक क्या कैसे यूज करना है उनकी मैं वीडियो बना के आपको दे दूंगा, अभी नहीं फिलहाल, क्योंकि एग्जाम के पर्पज से तो इम्पोर्टेंट सीखने की बात आपसे कर रहा हूँ और आपको नॉलेज लेना उसकी बात यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं करेंटली, ठीक है, अगर आपको तुरंत पैसा ट्रांसफर करना है यूपीआई में किसी को, ठीक है, अगर तुरंत पैसा ट्रांसफर करना है तो आप 10,000 से ज्यादा का ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, लेकिन हर एक कंडीशन और लिमिटेशन होती है, ठीक है ना ममता। तो जैसे एक ये होती है कि जब आपको यूनिवर्सल ये जो पढ़ाया जाता है वो एग्जाम के लिए पढ़ाया जाता है, अभी मैं लेके आऊंगा यूपीआई, डोंट वरी, मैं यूपीआई लेके आऊंगा, एक दो यूपीआई बता दूंगा, उसकी क्या पूरी कंडीशन को बता दूंगा, ठीक है। अभी जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो यूपीआई जनरल के लिए है, और ये आपके एग्जाम के लिए है सारी चीजें, और अगर आप किसी एक पर्टिकुलर यूपीआई की बात करोगे तो वहां पे उसके लिए मैं अलग से बता दूंगा, गूगल पे का क्या कंडीशन है, भीम की क्या कंडीशन है, किसी एक पर्टिकुलर बैंक की क्या कंडीशन है, और डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। हम्म, क्योंकि अभी आपको दोनों काम करना है, तो सीखना दूसरा एग्जाम भी देना, अभी आप ऐसा नहीं कर सकते कि 10,000 ज्यादा ट्रांसफर ही नहीं कर सकते ना, क्यों, क्योंकि अभी मान लेते हैं एक ने अलाउ किया, तो आपका जब एग्जाम में आपको लिखना होता है तो पूरा ओवरऑल का देखना पड़ता है, चलिए देखिए। तो हाँ मैं ये कह रहा था यहाँ पे कि जो यूपीआई सिस्टम है, इसमें पॉइंट और लिख लेना, यूपीआई इज सिस्टम, यूपीआई इज अ सिस्टम दैट दैट पावर्स, जो पावर रखता है, दैट पावर्स मल्टीपल मल्टीपल बैंक अकाउंट
इनटू अ सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन, सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन। सूर्य लोचन, देख लो ऊपर का, यही है, जल्दी करो। चलिए, तो यूपीआई क्या होता है, ध्यान देना। तो यूपीआई एक ऐसा सिस्टम है जो ये प्रोवाइड करता है आपको कि मल्टीपल बैंक अकाउंट एक सिंगल एप्लीकेशन में कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, और आप किसी भी में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं। इसका मतलब है एक बैंक अगर एसबीआई है और एक बैंक अगर आपके पास एचडीएफसी है, आप अगर यहाँ से पैसा यहाँ ट्रांसफर करना चाहते हैं तो डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं, कोई इंटरमीडिएट यहाँ पे अवेलेबल नहीं, ठीक है, नो इंटरमीडिएट, कोई इंटरमीडिएट यहाँ पे यूज नहीं होगा या वर्क नहीं करेगा, ठीक। और पैसा तुरंत ट्रांसफर होता है, तो आप इंस्टेंट बोल सकते हैं, तुरंत, रियल टाइम का मतलब कोई टाइम नहीं लगना है, जैसे आप भेजोगे तुरंत पैसा चला जाएगा, रियल टाइम मनी ट्रांसफर सिस्टम। मनी ट्रांसफर सिस्टम, ठीक है। और जैसे मैंने बताया था आईएमपीएस को एनपीसीआई ने लॉन्च किया था, इसको उसने वही क्या करती है, इसको रेगुलेट करती है, ठीक है। इट इज लॉन्च्ड बाय एनपीसीआई नेशनल, फुल फॉर्म तो याद रखना है इसका, ठीक है, पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, कारपोरेशन ऑफ इंडिया, इन 11 अप्रैल को, ठीक है, 11 अप्रैल 2016 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, जो यूपीआई सिस्टम है, ये तो आप याद ही रखना है आप। जो यूपीआई सिस्टम है वो 11 अप्रैल 2016 में क्या था, एनपीआई से द्वारा लॉन्च करता था। मैंने पहले ही बताया कि एनपीसीआई को आरबीआई ही रेगुलेट करती है, एनपीसीआई को आरबीआई ही क्या करती है, रेगुलेट करती है, कोई अलग वहां पे नहीं, ठीक है। ये तो मैंने पहले ही बताया कि जो एनपीसीआई है, एनपीसीआई इज रेगुलेटेड बाई, सॉरी, रेगुलेटेड बाई आरबीआई। और ये मोबाइल एप्लीकेशन है, ध्यान रखना, मोबाइल के लिए ही आप बनाया गया यूपीआई को, किसके लिए बनाया गया, मोबाइल के लिए बनाया गया, ठीक है, ये चीज का आप याद रखना है यहाँ पे। यूपीआई ज्यादा ऑपरेट किसके द्वारा होती है, मोबाइल के द्वारा ही होती है, मोबाइल से ही होती है, ठीक है। ये सारी चीजें ऑलमोस्ट सब लोग यूज भी करते हैं यूपीआई सिस्टम को। तो अब मैं आता हूँ सीधे कि एडवांटेज पे आता हूँ, फिर जाके किसी ना किसी एक दो यूपीआई के बारे में आपको बता दूंगा उनकी कंडीशन के साथ, ठीक है। चलिए, सबसे पहला यहाँ पे मैं यूजेज की बात कर लेता हूँ, उसी में आप एडवांटेज मान सकते हो, क्यों यूज करते हैं, ठीक है, वाई, क्यों आप यूज करोगे। तो सबसे पहला यहाँ पे हो जाएगा, आप पहली बात तो कभी भी मनी ट्रांसफर कर सकते हो ना, ट्रांसफर मनी इन टाइम, ट्रांसफर मनी इन टाइम। अब अगर आप कह रहे सर ये आईएमपीएस में भी कर सकते थे, आरटीजीएस में भी कर सकते थे, तो आईएमपीएस का क्या था कि बहुत डिटेल वहाँ पे देनी पड़ती थी, ठीक है। इसके लिए मतलब वहाँ सिक्योरिटी लॉगिन करना, कई सारे वर्क यहाँ पे करने पड़ते हैं, यहाँ पे बहुत सिंपल चीज होती है, जो आपका इंटरफेस यूपीआई अगर आप यूज करना शुरू करते हो तो बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो कभी भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पैसा यहाँ भी ट्रांसफर कर सकते हो, ध्यान रखना, ये भी एक फायदा है। लेकिन आईएमपीएस में क्या था, आपको बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ता था, वो सारे वहाँ प्रॉब्लम थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पे
एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कोई इंटरेस्ट लूज नहीं होता, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट लूज नहीं होता, नो इंटरेस्ट लूज। नो इंटरेस्ट लूज का मतलब ये है, जैसे भी पेटीएम की बात मैं करूँ, अगर आप ध्यान से इसको समझने की बात है यहाँ पे सुनना, पेटीएम की बात करूँ, पेटीएम पेमेंट नहीं, पेटीएम, ठीक है। अगर मैं पेटीएम की बात करूँ, इसमें क्या होता है, अभी आप ये सोचो कि आपके पास आपका अकाउंट है, ये आपका अकाउंट 1 है, ठीक है, आपका अकाउंट 1 है, ये अकाउंट 2 है, किसी का अकाउंट क्या है 2 है, पैसा यहाँ से यहाँ जाना है। अब मैंने क्या किया, 10,000 अपने पेटीएम में रख लिए, 10,000 अपने पेटीएम में रख लिए यहाँ पे, ठीक। तो इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मान लेता हूँ मुझे पैसा ट्रांसफर करना था, मैंने पेटीएम में रख लिया कि जब मैं इच्छा करेगी तब ट्रांसफर कर दूंगा, इसे ट्रांसफर तो करना ही करना है, ऐसे ही सोच थोड़ी देर के लिए, या पेटीएम में रखा हूँ, पेमेंट करना होगा मैं कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है। तो अब आपका पैसा जो 10,000 पेटीएम में पड़ा, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बैंक में नहीं है, आपका ये पैसा बैंक में नहीं है, पैसा आपका पेटीएम में, ई वॉलेट में, इसलिए इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यूपीआई होता है तो यूपीआई सीधे, अगर यहाँ पे क्या गूगल पे होता, कौन होता, गूगल पे होता, या फिर यूपीआई है, तो अब क्या होगा कि पैसा सीधे यहाँ से यहाँ जाएगा, क्योंकि गूगल पे अपने पास कोई पैसा नहीं रखता, अपने पास कोई पैसा नहीं रखता है। तो समझ में आया कि नहीं आया, मतलब इसका मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, पैसा या तो अकाउंट 1 में होगा, अकाउंट 2 में होगा, इसका मतलब इंटरेस्ट मिलता है, बैंक द्वारा इंटरेस्ट मिलता रहेगा, लॉस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट लॉस हो रहा है, किसमें, ई वॉलेट में, पेटीएम में, इसलिए ये एक फायदा किसका हो गया, यूपीआई का हो गया। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं बताओ, दूसरा पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं। दूसरा पॉइंट आप सभी को समझ में आया। ओके, चलिए, इसके बाद इसका तीसरा क्यों यूज करते हैं, तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि हर टाइप के ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट, ऑल टाइप ऑफ पेमेंट इज डन, ठीक है। जैसे ऑल टाइप मतलब यहाँ पे हो गया, जैसे आप ये समझो, अगर आपको किसी को पैसा मतलब किसी को सेंड मनी सेंड करना, सेंड मनी टू फ्रेंड्स, किसी दोस्त को करना तो भी कर सकते हो, एंड रिलेटिव, तो भी आप सिंपल बात है कि उसके जहां भी करना होगा, जिस भी तरीके से करना होगा, आप अगर उसके पास भी क्या होगा, तो यूपीआई सिस्टम होगा, तो आप यूपीआई सिस्टम से पैसा सेंड कर सकते हो। आप बिल पे भी कर सकते हो, बिल पे कर सकते हो, ठीक है। बिल पेमेंट का मतलब चाहे किसी का बिल हो, चाहे आपका लाइट बिल हो, वाटर बिल हो, आप इससे कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो, ऑप्शन वहां पे होता है, वाटर बिल हो या आपका डीटीएच बिल हो, कोई भी हो, रिचार्ज वगैरह भी आप कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम। इसके अलावा, ठीक है, अगर आपको टिकट बुक करना है तो ट्रेवल टिकट भी बुकिंग कर सकते हो, ठीक। मर्चेंट पेमेंट तो कर ही सकते हो, अगर आपको मर्चेंट पेमेंट का मतलब किसी दुकान पे आप गए हो और वहां पे आप कुछ खरीद रहे हो, चाहे आप ग्रोसरी खरीद, कुछ भी खाने का सामान खरीद रहे हो, ठीक है, या फिर आप शूज खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, आप शूज या क्लॉथ खरीद रहे हो, तो इनकी पेमेंट भी आप आसानी से यहाँ से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। नहीं नहीं, प्रगति ये सब मैं बताऊंगा आपको, लिमिट बताऊंगा एप्लीकेशन के हिसाब से, ठीक है, एप्लीकेशन के हिसाब से लिमिट बताऊंगा, अभी मैं कोई लिमिट नहीं बता रहा हूँ, इसीलिए पहले आप इसके बारे में जान लो, फिर मैं लिमिट बताऊंगा यूपीआई के हिसाब से ना, सबका अलग अलग। एक यहाँ पे एक टाइप का पेमेंट और जिसे हम मंडेट बोलते हैं, एक टाइप का पेमेंट यहाँ पे और होता है जिसे हम बोलते हैं मंडेट, ठीक, ध्यान देना, ये मंडेट है। मंडेट का मतलब यहाँ पे ये होता है, जैसे हमने बताया ना, आप बिल पे कर सकते हो, ट्रेवल टिकट बुक कर सकते हो, मर्चेंट पेमेंट कर सकते हो, मनी ट्रांसफर कर सकते हो। मंडेट का मतलब ये होता है कि अगर आप ये चाहते हो कि एक टाइम के बाद, एक फिक्स टाइम पे या एक फ्रीक्वेंसी पे, एक पर्टिकुलर डे पे आपका कुछ अमाउंट अपने आप पे होता रहे, अमाउंट पे होता रहे ऑटोमेटिकली, अगर आप ऐसा चाहते हो तो उसके लिए एक मैंडेट सेट करना होता है, ये इस यूपीआई में सेट करना होता है। तो उसके थ्रू क्या होगा, आपका पैसा उस पर्टिकुलर डेट को क्या हो जाएगा, उतना पैसा ट्रांसफर हो जाएगा किसी के अकाउंट में जो आपने सेट किया होगा, ठीक है। जैसे रूम रेंट होता है, रूम रेंट होता है,
तो हम चाहते हैं कि रूम रेंट जैसे ही मतलब आपका क्या हो टाइम हो, मतलब एक डेट आपने फिक्स किया, चलो ठीक है, एक तारीख को आपने फिक्स किया, जैसे ही एक डेट वन डेट आएगी, आपका आपके अकाउंट से क्या होगा, मतलब अपने आप पे हो जाएगा, आपके यूपीआई से पैसा पे हो जाएगा उसके अकाउंट में जो आपने सेट किया होगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर चाहते हो कि यार आप कुछ मंगाना चाहते हो, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह से डिलीवरी के बाद चाहते हो पैसा अपने आप क्या हो जाए, कट जाए, तो पैसा अपने आप क्या हो जाए, कट जाएगा। मतलब ये सब चीजें सेट करनी पड़ती है। तो अगर आप इस टाइप टाइप की पेमेंट करते हो, अगर आप इस टाइप की पेमेंट सोचते हो, करते हो, उसको हम बोलते हैं मैंडेट ऑप्शन है, मैंडेट फीचर है, मैंडेट सर्विस है। ठीक है। ये चीजें हैं जो कि बहुत ही कम लोग ऐसा करते हैं, बट मैं बता रहा हूँ कि ये ऑप्शन आजकल रहता है किसमें, यूपीआई सिस्टम में, कि आप ऐसा कर सकते हो। यहाँ मैंडेट आपको दिखेगा, समझ जाना, वहां पे आप फ्रीक्वेंसी बेसिस पे आप पेमेंट कर सकते हो। हाँ नहीं, हाँ वो तो रिटर्न हो जाएगा, वो तो वहाँ पे आपको अमाउंट देना पड़ता है ना। अब वो तो बैंक की बात हो गई, अगर ऑर्डर आपका कैंसिल करते हो तो अब दोबारा तो वहाँ पे आपको क्या कंप्लेन करना होगा, मतलब बताना होगा ना, बताने के बाद आपको अकाउंट नंबर देना होगा, तो अपना पैसा आ जाएगा, या अपना यूपीआई देना होगा, पैसा आ जाएगा। ठीक है। वो सब तो अब सेंड करने के बाद किसकी आ गई, अब तो आ गई कंपनी की ना। तो हम अपनी बात कर रहे हैं, हमें अगर किसी को पे करना हो उसकी बात है, दूसरों से लेना है उसकी बात नहीं। ठीक है। सेम उसी की तरह जैसे, हाँ कहीं से भी पैसा अपना अपने आप क्या हो रहा है, कटता रहे। ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे। ठीक है। और इसके अलावा भी आप एडवांटेज में अगर बात यहाँ पे करें तो और देख सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप मल्टीपल पेमेंट मोड है। मल्टीपल पेमेंट मोड का मतलब एक ही मोड नहीं है, आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप चाहो यहाँ पे, जैसे मोबाइल नंबर कहीं, मतलब जो आपका आपका क्या होता है, यूपीआई होता है, कहीं कहीं पे कोई मोबाइल नंबर से एक्टिवेट कराता है, मोबाइल नंबर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, यूपीआई यूज करते हैं। ठीक, लेकिन हाँ बैंक में लिंक होना चाहिए। जैसे आधार कार्ड भी आपके पास है, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड से हम लोग क्या करते हैं, यूपीआई सिस्टम को इनेबल कर लेते हैं, लेकिन बैंक में लिंक होना चाहिए, बैंक लिंक। ठीक है, लिंक होना चाहिए कहाँ पे, बैंक में, ये ध्यान रखिएगा। यूपीआई आईडी से भी काम करते हैं, यहाँ पे क्यूआर कोड से काम करते हैं, क्यूआर कोड से स्कैन करके भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन और होता है अकाउंट नंबर और आईएफएससी वाला, जो वहां पे था। ये भी ऑप्शन होता है, अगर क्यूआर कोड से नहीं हो रहा है तो आप अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड डाल के भी पैसा, मतलब ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल नंबर से ही करेंगे, ये मोबाइल नंबर से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, आप आधार कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई आईडी से कर सकते हैं, जो यूपीआई आईडी आपको मिली होगी, क्यूआर कोड से मतलब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे मोड होते हैं, आप किसी भी तरीके से पैसा ट्रांसफर यूपीआई का यूज करके कर सकते हैं। ठीक है। पैसा बहुत ही कम करता है, कभी कभी पर ट्रांजेक्शन 50 पैसे मान लो, या लगभग ना के बराबर। ये फायदा तो है ही यहाँ पे। ठीक है। ये इसका एडवांटेज तो है ही है कि पैसा बहुत ही कम यहाँ से क्या होता है, कटता है। जैसे मैंने बताया था, याद होगा आपको, मैंने कहा था अगर आप एनईएफटी करते हो, तो अगर आप जैसे आरटीजीएस एनईएफटी करते हैं, एनईएफटी मान लेता हूँ, यहाँ पे क्या है कि आपने किया, चाहे चलो ठीक है 50,000 का किया, तो ठीक है आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 रुपए कट जाएंगे, तो 15 रुपए कट जाएंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, पर ट्रांजेक्शन आपका कितना कटेगा, 50 पैसे। कुछ कुछ यूपीआई लेते हैं, कुछ यूपीआई पैसा ही नहीं लेते। ठीक है। कोई मतलब कोई पैसा वहाँ पे नहीं करना पड़ेगा आपको यूपीआई सिस्टम को। तो मैं पॉइंट यहाँ लिख दे रहा हूँ, लो, नो आर लेस या वेरी लेस चार्जेस। ठीक, वेरी लेस चार्जेस कुछ का होता है, मैं ये बता नहीं रहा हूँ, जैसे पर ट्रांजेक्शन कुछ का होता है, और कंडीशन में बताऊंगा किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के साथ ही बता पाऊंगा आपको। ठीक है, ये ऐसे नहीं, 50 पैसे। सिक्योर बहुत है, सिक्योर ट्रांजेक्शन है, आपको पता है गूगल ये इसमें सिक्योरिटी है लगभग ऑलमोस्ट सभी यूपीआई में। चलो घनश्याम अभी आते हैं लेके गूगल पे को। ठीक है, गूगल पे को लेके आते हैं, भीम यूपीआई को लेके आते हैं। फिलहाल कोर्स में बहुत डिटेलिंग नहीं है इन सब के बारे में, बट मैं आपको जानने के लिए बता दूंगा जरूर यहाँ पे, कि अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जब लेके आते हैं उसके बाद उस पर बात करते हैं, जब हमें पता है हमें बात करनी है, तो इससे हम ज्यादा से बात नहीं करना चाह रहे। ठीक है। हम्म।
चलिए, नहीं ऐड, अगर नहीं हो मतलब तो क्या होगा, ऐड नहीं होगा, ठीक है, ऐड नहीं होगा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, आप कनेक्ट कैसे हो पाओगे। जब आप पहले ही बताइए, जब आप वो क्या करें, मान लो एक यूपीआई आपने मान लेते हैं, चलो मेरे पास अभी के लिए यूनियन बैंक है, ठीक है, मैंने यूनियन बैंक का एप्लीकेशन डाउनलोड किया। अब मैं एप्लीकेशन जब डाउनलोड करूंगा उसका, तो पहले मुझे क्या मांगेगा, मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेगा, अगर मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेगा और मैं मेरा कनेक्ट मोबाइल नंबर मैंने बैंक में दिया ही नहीं होगा, तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, प्रोसेस नहीं बढ़ेगा। जब प्रोसेस ही नहीं बढ़ेगा तो फिर आप यूपीआई सिस्टम को यूज कहाँ कर पाओगे। इसलिए मोबाइल सिस्टम अगर बैंक अकाउंट से कनेक्ट नहीं होगा तो आप यूपीआई सिस्टम को यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे ऑप्शन ही नहीं होगा, मोबाइल नंबर से पैसा सेंड कर पाएंगे। ओके, ठीक। चलिए, बहुत आसान सा तरीका है, ठीक है। कैसे आप रजिस्टर्ड होंगे, अगर आप होना चाहते हैं तो खुद से हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रजिस्ट्रेशन, अगर अपने बैंक में आपको रजिस्टर्ड होना तब की बात मैं कर रहा हूँ, रजिस्टर्ड इन यूपीआई इनेबल्ड सिस्टम या एप्लीकेशन जो भी। जैसे मैं कहता हूँ आप लोग को सबसे पहला काम क्या होगा कि आपकी जो बैंक होगी उसका एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें, ठीक है। और उसी में पहले क्या करें आप, ऐड हो। गूगल पे और भीम यूपीआई में बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पहला काम क्या होगा, डाउनलोड करें, डाउनलोड द यूपीआई एप्लीकेशन, यूपीआई एप्लीकेशन जैसे यू मोबाइल के नाम से है ना, क्या है, यूपीआई से अदर मोबाइल नंबर कनेक्शन करने को, यूपीआई से अदर मोबाइल, नहीं तब नहीं होगा, अगर दोनों का कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है घनश्याम, दोनों का कनेक्ट होना चाहिए, अगर मोबाइल नंबर पे आप पैसा सेंड करना चाहते हैं तो किसी के, दोनों का कनेक्ट होना चाहिए। डाउनलोड द यूपीआई एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर से आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना कि वैलिड होना चाहिए, ठीक है। ऐप स्टोर, किसी का आईफोन है तो ऐप स्टोर से कर सकते हैं। और उसके अलावा बैंक वेबसाइट भी आपको प्रोवाइड करती हैं, तो वहां से भी आप जा करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप यही होगा, डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सिंपल है जी। यहाँ पे दूसरा स्टेप है, दूसरा अपनी प्रोफाइल आप बनाओ, क्या करो, अपनी प्रोफाइल बनाओ, ठीक है। तो क्रिएट योर प्रोफाइल, बहुत सिंपल था। डाउनलोड करने के बाद आपसे जो जो पूछ रहा है आप देते जाइए आप वहाँ पे। तो क्रिएट योर प्रोफाइल इंस्टॉल करने की बात हो रही है, ठीक है। बाई एंटरिंग डिटेल्स, बाई एंटरिंग डिटेल्स, जैसे लाइक आपका नेम पूछेगा, कोई वर्चुअल आईडी पूछेगा, वर्चुअल आईडी आप दे दो जो आपको याद रहे, ठीक। और पासवर्ड जो भी है, और इसके अलावा भी इन्फॉर्मेशन पूछेगा, तो सारी चीजें आप उसको दे दीजिएगा। जैसे आप देंगे, इसके बाद आप क्या जाएंगे, आपके पास एक ऑप्शन आएगा वहाँ पे, ऐड लिंक या मैनेज बैंक अकाउंट के नाम से, ठीक है। आपको क्या करना है, उस ऑप्शन पे जाना है, और जो भी है इससे क्या होगा कि आपका बैंक अकाउंट जो होगा, ठीक है, वो वर्चुअल आईडी से क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा, ठीक। लिंक होने के बाद आप आगे उस सर्विस को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। क्या हुआ, अच्छा ये आपकी प्रॉब्लम ये है, यूपीआई से पैसा सेंड किए, चलो यार एक मिनट बचा हुआ है। चलो घनश्याम, ये तो मैं चलो एक प्रॉब्लम हो गई, केस हो गया, ठीक है। जो प्रोसेस है, जो रूल रेगुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका प्रॉब्लम है कि पैसा सेंड हो गया आया नहीं, बहुत सारी वजह हो सकती हैं। तो क्या वजह एक्चुअल में है, क्योंकि चलो मैं ये भी डिस्कस कर दूंगा कि अगर पैसा नहीं आता है तो कहाँ कहाँ जा सकता है, कितने दिन के बाद आ सकता है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक वजह नहीं होती ना, कि एक वजह कोई तो है नहीं कि मैं सीधे आपको यहाँ पे बता दूँ, ठीक है। चलिए तीसरा यही है, तीसरा स्टेप, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा आगे, अभी इतना ही रखता हूँ। थैंक यू।
हाँ, अपने से भी बना सकते हैं जी अंजलि, अपने से भी बना सकते हैं ना यूपीआई पिन, ठीक है। अपने से ही बनाते हैं आजकल, मोस्टली सब लोग अपने से ही बनाते हैं। बैंक में जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपका अकाउंट नंबर लिंक होना चाहिए बस। ओके, थैंक यू। नहीं, बैंक लिंक है ना आपके अकाउंट से, बैंक लिंक है, इसलिए आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 19 जुलाई की वीडियो चाहिए, चलिए ठीक है प्रगति, मैसेज करना आप मोबाइल पे।